हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी आपको कि बिग बॉस के घर में इस हफ्ते कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं टॉप 5 के अंदर और पॉपुलैरिटी पोल का क्या रहा इस बार। और मैं हूं आपकी दोस्त निक्की। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फिल्मी सिटी में। हाँ फ्रेंड्स, जो बिग बॉस का घर है उसकी इस हफ्ते के पॉपुलैरिटी पोल का चार्ट मेरे पास आ चुका है, जिसमें नंबर 5 की पोजीशन पे चल रहे हैं अली गोनी, जो कि बीच में एक टास्क की वजह से घर से बाहर चले गए थे। लेकिन उन्होंने जब घर में थे तो काफी अपना अच्छा गेम दिखाया और हर जगह वो नजर आते थे, चाहे टास्क हो या कहीं किचन में किसी से लड़ाई हो या कुछ भी चीज हो, हर जगह नजर आ रहे थे। तो फैंस को भी अच्छा नहीं लगा था जब वो घर से बाहर चले गए थे, तो उनको वापस लाने के सभी फैंस को उनको देखना चाह रहे थे बिग बॉस के घर के अंदर। तो वो घर में सब नहीं नजर आए थे, सब थे, अभी आए हैं वो वापस। लेकिन फिर भी उन्होंने टॉप 5 की पोजीशन में अपनी जगह बनाई हुई है, क्योंकि उनकी एक जो बाउंडिंग है वो जैस्मिन के साथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो लोग उनको देखना चाह रहे थे। टॉप 5 में वो नजर आ रहे हैं हमको। और टॉप 4 की पोजीशन में आ रहे हैं राहुल वैद्य, जो कि फिनाले वाले दिन घर से बाहर निकल गए थे किसी रीजन की वजह से, लेकिन उन्होंने टॉप 4 में आ गए हैं। जबकि अभी तक जो हमने बिग बॉस के घर के अंदर उनकी जो पोजीशन देखी थी पॉपुलैरिटी पोल में, जो मैंने आपको बताई थी आज तक, वो हमेशा नंबर 2 की पोजीशन बनाए हुए थे। लेकिन अब वो टॉप 4 पे आ गए हैं, तो उनका घर से बाहर जाने का उनको ये नुकसान हो गया है कि जो टॉप 2 में हमें नजर आ रहे थे वो टॉप 4 में आ गए हैं। पर फिर भी बाहर जाने के बाद भी हमने देखा कि उनके जो फैंस थे वो उनको काफी ज्यादा वापस लाने के लिए वो बोल रहे थे कि हाँ, राहुल का शो में आना जरूरी है। कि जैसे रुबीना, जैस्मिन, इजाज, अली सब हैं, लेकिन राहुल वैद्य के बिना जो गेम है वो उनके फैंस को काफी एंटरटेनिंग नहीं लग रहा था। राहुल वैद्य को बुलाने के लिए काफी एफर्ट्स किए गए, लेकिन हमने देखा गाइस कि जिस तरह से उन्होंने अपनी पोजीशन पिछले इतने दिनों में बनाई थी बिग बॉस के घर में, वो उनकी गिर गई है। और अब वो उस पोजीशन को क्या वो दोबारा उस तरह बरकरार रख पाएंगे और दोबारा टॉप 2 की जगह ले पाएंगे? जैसे हमने देखा कि कल सलमान खान ने भी वीकेंड के वार में उनको लाए तो उनको बोलते हुए नजर आए, उनको इजिली वहां पे एंट्री ना कराते हुए उनकी इमेज को गिराने की कोशिश की गई कल के वीकेंड के वार के अंदर। और फिर सलमान खान के क्वेश्चंस का आंसर तो उनको इजिली देना ही पड़ा। ऐसे लग रहा था कि वो बोल नहीं पा रहे, वो बोलना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज उनके सामने नहीं बोल पा रही, क्योंकि वो तो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनके सामने तो वो अपनी बात नहीं रख पाई। जब वो बोलते हुए नजर आए कि हाँ, घर जाऊंगा तो यहाँ पे घर में कंटेस्टेंट्स को बताऊंगा कि क्या हुआ था उस वक्त मेरे साथ, तो सलमान खान ने ये भी बोला कि राहुल बाहर की बात है जो घर के अंदर अलाउ नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये टीआरपी स्टंट बिग बॉस ने दिखाया अभी फिनाले में, उनको बाहर निकाल के एक रीजन दिखा के कि उनको उनके घर वालों की याद आ रही है, उसका उनको नुकसान होता हुआ हमें नजर आया है। क्योंकि टॉप 2 की पोजीशन से वो टॉप 4 की पोजीशन पे आ गए हैं। और ये तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो गेम है इसमें असली गेम तो बिग बॉस खेलते हैं, क्योंकि जो कंटेस्टेंट है वो तो सिर्फ एफर्ट्स लगाते हैं टास्क के अंदर, और घर में उनको क्या करना है सिर्फ वो अपनी एफर्ट्स लगा के अपनी चीजें दिखा पाते हैं। लेकिन जो असली गेम खेलना होता है वो असली गेम बिग बॉस के जो मेकर्स होते हैं वो खेलते हैं। क्योंकि उस टाइम पे हमें पता था कि जो राहुल वैद्य के जो वोट थे वो जैस्मिन से ज्यादा थे, तो वो जो उन्होंने उस टाइम पे राहुल को निकाल के उसकी इमेज को गिराने की कोशिश की, जब राहुल काफी ज्यादा ऊपर की पोजिशन ले रहे थे। और उस टाइम पे भी हमने देखा था कि राहुल वैद्य को काफी ज्यादा शो में, 1 घंटे के शो में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए उनको काफी कम दिखाया जाता था, जिससे कि उनकी जो पोजीशन है वो गिरे। और वो जब उस टाइम पे भी अपनी पोजीशन नहीं गिराई उन्होंने और वो टॉप 2 में रहे, तो उसके बाद बिग बॉस ने एक खेल खेला कि उनको फिनाले में जैस्मिन के वोट कम होने के बावजूद उनको ना निकाल के, उनको दोबारा एंट्री ना दिला के, राहुल वैद्य को निकाल के उसकी इमेज को गिराने की कोशिश की गई। इसमें वो बोलते हुए नजर आए कल कि हाँ, मेरे फैंस मुझ पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे। लेकिन ये उनके लिए काफी टफ रहेगा। पर ये देखने वाली बात होगी गाइस कि अब तक बिग बॉस के जितने भी हमने विनर्स देखे वो अकेले ही अपने दम पे अपनी पूरी जर्नी को लड़ते हैं और लड़ते हुए नजर आते हैं और ट्रॉफी को जीतते हुए हमें दिखाई देते हैं। जो कि जैस्मिन को बचा रहे हैं बिग बॉस, कि जैस्मिन और रुबीना टॉप 2 में खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि वो कलर्स के जाने माने चेहरे हैं और ऐसे सेलिब्रिटी हैं कि बिग बॉस उनको ही फिनाले वाले दिन टॉप 2 में देखना चाहते हैं। तो राहुल को फिर से वो पोजीशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और रुबीना को जो कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है घर में, सिर्फ राहुल वैद्य ही हमें उनसे टक्कर देते हुए नजर आते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि वो अपनी पोजीशन कैसे लेते हैं आगे, और उनका अपना गेम बहुत ही समझदारी से
सूझबूझ से खेलना होगा, जिससे वह अब जैस्मिन और रूबीना को फिर से पीछे छोड़कर अपनी पोजीशन लेकर इस गेम में आगे अपनी जगह बना सके। क्योंकि बिग बॉस टीआरपी स्टंट भी कर चुके हैं और अपना गेम भी एक बार खेल चुके हैं और जैस्मिन और रूबीना को टॉप 2 में पहुंचाने के लिए वो एक बार अपने एफर्ट्स दे चुके हैं। अब जो एफर्ट्स देने हैं वो राहुल को देने हैं, तो उनको आगे पहुंचाने के लिए उनके फैंस उनको कितना सपोर्ट करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी गाइस। और इजाज जो नंबर 3 की पोजीशन पे हैं वो फिर भी वो एफर्ट्स करते हैं, लेकिन रूबीना और जैस्मिन से वो थोड़ा बहुत हमें कई बार लड़ते हुए नजर आते हैं, पर रूबीना के तो वो कभी भी पपेट बन जाते हैं। तो इजाज को देख के तो लगता नहीं है कि वो कभी उस पोजीशन को आगे ले पाएंगे, पर वो नंबर 3 की पोजीशन पे अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको रूबीना से फाइट नहीं करनी होती है, वो सिर्फ जैस्मिन के पीछे पड़े। उनको पता है कि जैस्मिन से लड़ने से ज्यादा आगे से कोई वो नहीं होगा, और रूबीना तो अगर वो लड़ेंगे तो अभिनव वो रूबीना के सपोर्ट में हमेशा हमें नजर आते हैं, क्योंकि रूबीना जब तक कि अपनी जर्नी लड़ रही हैं वो अभिनव के सपोर्ट के सहारे ही लड़ते हुए हमें नजर आ रही हैं। तो ये थे इस हफ्ते के पॉपुलैरिटी पोल, जिसमें जो नुकसान होता हुआ हमें नजर आया फ्रेंड्स, वो सिर्फ राहुल वैद्य को ही नजर आया है बाहर जाने की वजह से। अब वो इस नुकसान को कैसे पूरा करके आगे फिर से अपनी पोजीशन बनाते हैं ये देखने वाली बात है। बाकी सारे पॉपुलैरिटी पोल में वही लोग चल रहे हैं। रूबीना तो अपनी जगह जो नंबर 1 पे पहले बनाई हुई थी वही पोजीशन आज भी उनकी नंबर 1 पे ही है। और इसी तरह से अगर कलर्स वाले जो मेकर जो अपना वो गेम खेल रहे हैं कि नंबर 2 और नंबर 1 पे फिनाले वाले दिन वो कलर्स के ये सेलिब्रिटीज और पॉपुलैरिटी चेहरों को ही दिखाना चाहते हैं, तो आगे फिनाले में क्या होगा ये हमें पता चलेगा। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि राहुल अपना गेम अच्छा खेले जैसा अब तक खेल रहे थे, और उन्होंने अपने फैंस के दिलों में जब अपनी जगह बनाई थी वो आगे भी बनाए रखें, और उनको इस चीज का नुकसान ना हुआ जो कि एक टीआरपी स्टंट कराया है बिग बॉस ने। इसी तरह से बिग बॉस की नई नई न्यूज और नई नई जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में। अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।